हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग कॉमर्स। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। इस टाइम हमारा नया टॉपिक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसी का पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही। ये कैसे बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हमारे दो पार्ट से बनता है। फर्स्ट में आपका स्टेटमेंट बनता है, सेकंड में नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में वो वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं जो आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लगानी है, फिट करनी है। सबसे पहले इसमें तीन कॉलम्स बना सकते हैं आप। लास्ट कॉलम आपका करंट या प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन का होता है। प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन का कॉलम मैंने यहाँ स्किप किया है क्योंकि उसकी साथ ज़रूरत पड़ती नहीं है। सबसे पहले हमने लिखा मेसर्स ABC लिमिटेड, जो भी कंपनी का स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर होगा 31 मार्च डैश डैश डैश। फर्स्ट कॉलम में आएगा पर्टिकुलर्स, फिर नोट्स नंबर, फिर आपकी आएगी अमाउंट। ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद इधर जो वैल्यूज आएंगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाया जाता है, जो आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे बनता है। मेरे पास बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैंने पैरेलली काम किया है। आप इसके नीचे बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे बनाएंगे। फर्स्ट आता है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब होता है कंपनी जिसमें डील कर रही है, जो चीज़ वो बनाती है, जिस चीज़ से वो कमाती है, जिस वर्किंग से वो कमाती है, जो चीज़ बना के मैन्युफैक्चर करके, उसे कहते हैं वो उसमें ऑपरेट करती है। तो उस ऑपरेशन से जो उसको रेवेन्यू हो रही है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें आ सकता है सेल ऑफ गुड्स, जो गुड्स आप बना रहे हो उसमें से माइनस रिटर्न, जो रिटर्न गुड्स हो चुके हैं, आपके वापस आ चुके हैं, जो वैल्यू आएगी वो। अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो वो लिखोगे आप सेल ऑफ सर्विसेज। अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कोई और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर आपकी इनके अलावा है तो वो भी आप मेंशन करोगे। लेस एक्साइज ड्यूटी, ये माइनस करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी यहाँ फिट होगी। सेकंड आता है अदर इनकम, इनके अलावा जो इनकम कंपनी को मिल रही है। सेकंड इसमें आ सकते हैं आपके अदर इनकम में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड। इसके अलावा और भी आपके इनकम हो सकती हैं, मैंने 3 ही मेंशन करी हैं। ये अमाउंट आपका इधर आ जाएगा। इसके बाद कोई आपकी इनकम नहीं बचती है तो हम टोटल कर लेंगे। थर्ड कॉलम में हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, और वो वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद आता है फोर्थ। अब हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे इससे। एक्सपेंसेस में इंक चेंज करूँगी। फर्स्ट हेड है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए हम थर्ड लेंगे। थर्ड है
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें जो अमाउंट आएगी वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो खर्चा आपने किया है स्टॉक इन ट्रेड के परचेज में वो ये यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आपके आता है वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश्ड गुड्स दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ आएगी। इसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आपके होते हैं जो आप एम्प्लॉय की बेनिफिट्स पे खर्च कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो उनकी सैलरीज, वेजेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी एक्सेट्रा, जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी। इनके अलावा अगर और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपनी कर रही है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको आप लिख देंगे इधर। ये सारे एक्सपेंसेस क्योंकि आप टोटल करेंगे तो बेटर होगा कि आप इसको अंदर लिखें इनर कॉलम में। अब आपको याद रखना चाहिए क्योंकि मैंने खुद इसको यहाँ से हटा के यहाँ अंदर लिखा है। ये सारे एक्सपेंसेस आप इनर कॉलम में पहले ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसको यहाँ शो करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आएंगे आपके फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में 6th में हमने कंप्यूट करा है। फाइनेंस कॉस्ट में आपके आते हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के कॉस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्सेट्रा। इसकी वैल्यू इनर कॉलम में। फिर इसके अलावा कोई अगर अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो। इसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे एक्सपेंसेस का। और उसे यहाँ शो कर देंगे। 6th कॉलम में आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले जो भी आपका प्रॉफिट निकलेगा, कैसे निकलेगा वो 3rd कॉलम को, मतलब इनकम को हम एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। इसको इससे माइनस करके ये अमाउंट आ जाएगा आपका। इसके बाद 7th कॉलम में आएगा टैक्स माइनस करेंगे आप, जो आपका इस साल का हो सकता है, करंट ईयर, या टैक्स या डेफर्ड टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन,
ये माइनस करने के बाद आपके पास आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस पीरियड की प्रॉफिट कितना रहा। लास्ट में आप कैलकुलेट करते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर वो कैसे कैलकुलेट होती है। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना प्रॉफिट उस पर डिस्ट्रीब्यूट करने पे उस पर आएगा, उसको कितना मिलेगा। प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट लेंगे आप, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो अमाउंट आएगी आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें स्किप करी हैं बीच में, जैसे यहाँ पर आता है एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये मैंने इससे स्किप किया क्योंकि आपके क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं एक्सेप्शनल आइटम्स उनके बारे में, इसलिए हम इनको स्किप करेंगे। एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में आपका आता है सेल ऑफ असेट्स या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इनसे जो इनकम आ रही है आपको, आप वो लिखते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ये सब मेंशन होगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और सेल ऑफ गुड्स। और एक्सेप्शनल आइटम्स में आता है लॉस ऑफ गुड्स बाय अर्थक्वेक ऐसे, या प्रॉफिट थ्रू क्लेम ऑफ इंश्योरेंस। ये सब चीज़ें आपकी मेंशन की जाती हैं। मैंने चीज़ें स्किप करी क्योंकि आपके एग्जाम्स में या फिर आपके क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें नहीं दी होती हैं। ये था फॉर्मेट हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ये उसके नोट्स टू अकाउंट जो इसके जस्ट नीचे बनते हैं, ये आपका प्रॉफिट यहाँ निकल जाएगा। तो ये थी हमारे आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का आप यूज़ ले सकें। थैंक यू।